गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास 7th के जो मैथमेटिक्स में जो है मैं एनिमल फाइबर्स के बारे में बता रहा था बच्चों। मैंने आपको वुलन के बारे में बता चुका था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। अब हम लोग चलते हैं सिल्क हम लोग को कैसे मिलता है, सिल्क फाइबर जो है हमारा किस तरह जो मिलते हैं इसके बारे में देखेंगे। सिल्क इज द एनिमल फाइबर। सिल्क आपका क्या है देखिएगा, यहाँ सिल्क क्या है हमारे एनिमल फाइबर से वी गेट फ्रॉम द सिल्क वर्म। किससे मिलता है हमको सिल्क वर्म से हमको यह मिलता है। अब यहाँ आप देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क माउथ, कैसे हमारा लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क माउथ का है। इसलिए आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि कैसे हमारा सिल्क का जो लाइफ साइकिल है। सिल्क माउथ गोज थ्रू द 4 डिस्टिंक्ट स्टेट। द सिल्क माउथ जो है गोज थ्रू 4 डिस्टिंक्ट स्टेट, माने 4 विभिन्न स्तर से जो है उनकी साइकिल जो है लाइफ साइकिल जो है गुजरती है, जीवन चक्र जो है उससे गुजरता है। फ्रॉम टू कहता है फ्रॉम एग टू एडल्ट माउथ, माने एक से लेकर एडल्ट मौत तक में जो है वह जो 4 चक्र से वो उनकी ज़िंदगी गुजरती है। इंटायर साइकिल डज नॉट टेक मोर देन ए कपल ऑफ माउथ, माने इंटायर साइकिल डज नॉट टेक मोर देन ए कपल ऑफ द माउथ। द फीमेल सिल्क माउथ ले अबाउट 300, जो फीमेल सिल्क माउथ है वह कितना अंडा देता है, 300 से 400 एग्स एट ए टाइम देते हैं। विच हैच, जिसको पाला जाता है विथ 7 and 14 days। द एग स्टेज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इन द सिल्क माउथ लाइफ साइकिल्स फिर कहता है कि कितने अंडे देते हैं। एक जो है फीमेल सिल्क जो है आपका फीमेल से सिल्क माउथ जो है ले अबाउट 300 to 400 एग्स एट ए टाइम आपका देते एट ए टाइम। विच हैच कितना हमको कहा जाता है 7 to 14 डेज तक उसको हम पालते हैं। द एग स्टेज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इन द सिल्क माउथ लाइफ साइकिल। सिल्क माउथ का जो है एग स्टेज जो है पहला उसका जीवन चक्र का शुरुआत है। व्हेन द एग हैच, जैसे ही एग जो है हैच किया जाता है, ए सिल्क क्रॉल आउट दिस लार्वा, दिस इज द लार्वा ऑफ द सिल्क माउथ। मन कहते हैं इसे क्रॉल मन रेंगता है आउट, दिस इज द लार्वा ऑफ द सिल्क माउथ। इनिशियली द लार्वा कैन फीड ओनली ऑन द टेंडर मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स बच्चों आप लोग देखे होंगे, तूत का जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तूत के पत्ते को खाते हैं, माने इस मुलायम पत्ते को खाते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द फेज इट कैन ईट थ्रू मलबरी लीव्स एज वेल एज द लार्वा स्टेज लास्टेड फॉर अबाउट 21 डे। लार्वा स्टेज कितने दिन तक रहते हैं 21, हमारा कितना लार्वा स्टेज जो है 21 डेज तक रहते हैं। Eventually, the larva first builds a web around itself to support its body। माने eventually दुर्भाग्यवश larva first eventually means घटना पर the larva first builds a web would itself support its body, then start कहता है secreting फाइन प्रोटीन्स। मैंने कहा इवेंचुअली लार्वा फर्स्ट बिल्ड्स ए वेब अराउंड इट से, चारों तरफ अपना एक वेब चक्र बनाता है टू सपोर्ट द बॉडी, किसके लिए बॉडी को सपोर्ट के लिए। देन तब क्या करता है स्टार्ट सेक्रेटिंग फाइन प्रोटीन्स, उस वक्त फाइन प्रोटीन को क्या हुआ सेक्रेट करता है, निष्कासित करता है। यानी बच्चों आप यहाँ देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल क्या है। यानी लाइफ साइकिल यहाँ देखेंगे पहला हमारा क्या होता है एग स्टेज है, तो यहाँ देखेंगे आपका एग आएगा, एग से फिर आपका क्या आता है लार्वा जो क्रॉलिंग में रेंगता है, फिर प्यूपा आता है,
माने प्यूपा हुआ, प्यूपा से फिर एडल्ट आपको बनता है। इस तरह इसके जो है लाइफ साइकिल जो है पूरा होते हैं। फिर क्या होता है, एडल्ट फिर अंडा देता है, फिर लार्वा निकलता है, फिर प्यूपा होता है, फिर एडल्ट जो है। यह चक्र इसके ज़िंदगी में जो है चलते रहते हैं। अब देखें यहाँ फिलामेंट विच हार्डन एक्सपोजर्स टू टू एयर ए स्पून, यानी हमको यहाँ क्या हमको करते हैं, जब लार्वा जो है देखिए बच्चों यहाँ क्या आता है हमारा फिलामेंट्स, फिलामेंट विच हिडन एक्सपोजर टू एयर टू स्पिन ए कोकेन्स अराउंड इट्स सेल, यानी एक फिलामेंट होता है, वो द फिलामेंट विच आर हार्डन एंड एक्सपोजर टू एयर टू स्पिन ए कोकून्स अराउंड इट सेल, द लार्वा एट दिस स्टेज इज कॉल्ड ए पीपा। इस स्टेज में जब कोकून वो बनता है उसको हम कहते हैं पीपा कहते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द दिस कोकून, यह कोकून है उसी से हमारा क्या होता है सिल्क फाइबर बनते हैं। द कलर ऑफ द कोकून वेरीज, द कलर ऑफ द कोकून वेरीज डिपेंडेंस अपॉन डेट द सिल्क वर्म ईट्स, माने कि उसका कलर जो क्या होता है सिल्क वर्म का जो हमारा कलर होता है धागे का वो किस पर निर्भर करता है, वो जो सिल्क वर्म जो है क्या खाता है उस पर निर्भर करता है। इट कैन रेंज फ्रॉम द वाइट टू गोल्डन येलो, इसका क्या होता है वाइट से लेकर गोल्डन येलो होता है। और प्यूपा, अब यहाँ आप देखेंगे प्यूपा हम द प्यूपा अंडरगोज मेनी चेंज, अब कहा था बहुत से परिवर्तन में जाता है इनसाइड द कोकून, द प्यूपा टेक अराउंड 10 टू इनसाइड द प्यूपा टेक 10 टू 14 डेज टू फॉर्म ए एडल्ट माउथ, एडल्ट माउथ बनने में कितना 10 से 14 दिन उनको लगते हैं। व्हिच ब्रेक द कोकून एंड कम आउट, कोकून को क्या कहते हैं वह तोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं। अब चलेंगे हम लोग सेरीकल्चर क्या है। सेरीकल्चर, द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर्म द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है आपका, सेरीकल्चर कहते हैं रेयरिंग ऑफ द सिल्क वर्म, माने सिल्क वर्म का जो पालन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क, माने सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो किया जाता है उसी को हम सेरीकल्चर कहते हैं। द मेजर एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द सेरीकल्चर्स आर, major activity involved in the sericulture are cultivation of the foods for the silkworm, माने cultivation of the food for the silkworm, rearing of the silkworm for the production of the raw silk, reeling the cocoons for the unwinding the silk filaments, and other final process like twisting, dyeing and weaving and finishing। तो क्या होता है हमारा मेजर जो है क्या होता है, मेजर एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सेरिकल्चर आर कल्टिवेशन ऑफ द फूड्स होता है फॉर द सिल्क, माने भोजन सिल्क वर्म के लिए भोजन का जो उत्पादन होता है। रेयरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ सिल्क के लिए होता है। रीलिंग्स ऑफ द कोकून फॉर अनवाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट्स एंड द फाइनल प्रोसेस लाइक ट्विस्टिंग्स, डाइंग एंड वेविंग द फिनिश है। अब प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क, हम देखेंगे कैसे हमारा होता है। द स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क एज फॉलोज, द एज ऑफ द सिल्क माउथ आर इनक्यूबेटेड, मैंने कहता है कि द एग ऑफ द सिल्क मंथ आर इनक्यूबेटेड, मैंने केप्ट वार्म टू हेल्प हैचिंग, मैंने उसमें क्या इनक्यूबेटेड एक होता है जिसमें जो है गर्म करके रखा जाता है उसका जो है एग को, until they hatch into the larva, जब तक कि वह लार्वा के रूप में जो हैच नहीं कर जाता। द लार्वा आर फीड ऑन
मलबरी लीव्स, लार्वा आर फेड रखा जाता है ऑन द मलबरी लीव्स फॉर द 6 वीक। उसके बाद लार्वा में जब एक से लार्वा में आ जाता है उसको हम कहते हैं 6 वीक्स है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ईच सिल्क वर्म ईट्स कंटिन्यूसली एंड ग्रो, माने यह मलबेरी लीव्स को खाता है लगातार एंड उसमें वृद्धि होती है। ये सिल्क वर्म हेल्ड शेड इन इट्स स्किन 4 times in the process called moltings। कहते हैं इस सिल्क शेड इट्स स्किन फोर टाइम्स, माने वो अपने स्किन को जो 4 बार गिराते हैं इन प्रोसेस कॉल्ड मोल्टिंग्स। बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के बाद सिल्क वर्म बिकम रेडी टू स्पिन देयर को। अब सिल्क वर्म क्या होता है, कुकुन को स्पून करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ए स्मॉल ब्रांचेस आर प्लेस्ड इन द rearing house, माने स्मॉल ब्रांचेज आर प्लेस इन द rearing हाउस। द सिल्क वर्म्स क्लाइम्स दीज ब्रांचेज, माने इस ब्रांच पर चढ़ते हैं एंड स्टार्ट स्पिनिंग देयर कोकून, अपना कोकून तैयार कर। दे टेक अबाउट 3 days टू कंप्लीट द प्रोसेस। इसको प्रोसेस को करने में कितना लगे, 3 days लगते हैं। अब क्या आता है, द कोकून आर देन and cocoons are then gathered and boiled or heated oven to kill the insect inside them। अब कोकून आर देन गैदर इकट्ठा किया जाता है कोकून एंड बॉइल्ड उसको गर्म किया जाता है और हीटेड किया जाता है इन द ओवन में टू किल द इंसेक्ट इनसाइड देम, उसमें जो किल रहते हैं उसको मार देते हैं। द फिलामेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून बाय filament are obtained from the cocoon by the process known as reelings or a fusers। It is done on the special machine that unwind the threads of the silk from the cocoon। माने एक विशेष तरह की मशीन का उपयोग करते हैं जिसको जो है से थ्रेड के रूप में, जो कोकून से थ्रेड के रूप में निकालते हैं। द सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू द सिल्क थ्रेड, उस सिल्क फाइबर को जो है सिल्क धागे के रूप में बुनते हैं। द थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क, इस थ्रेड को हम क्या कहते हैं, रॉ सिल्क कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर वेविंग क्लॉथ एंड कैन बी डाई इनटू द वेरियस कलर। द अमाउंट ऑफ द सिल्क इन विच कोकून इज स्मॉल एंड अबाउट 5500 सिल्क वर्म आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ द रॉ सिल्क। माने कितने हमको ज़रूरत होता है, 1 kg रॉ सिल्क निकालने के लिए हमको द अमाउंट ऑफ सिल्क इन ईच कोकून इज स्मॉल होता है एंड अबाउट 5500 सिल्क वर्म आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ द सिल्क। तो ओके बच्चों, मैं क्लास आज इतने तक ही समाप्त करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हेल्थ हजार्ड, अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे, हेल्थ हजार्ड ऑफ द वर्कर्स इन द सेरीकल्चर। कैसे जो सेरीकल्चर में जो उनका स्वास्थ्य, जो वर्कर होते हैं उनके स्वास्थ्य पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ता है, उससे क्या हानि होता है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से बताएंगे। ओके, थैंक्स।